नमस्कार दोस्तों, आज हम शब्द रूप प्रकरण के तहत अकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द पढ़ रहे हैं। लता शब्द है, लता शब्द जो है लता यानी होता है बेल भी होता है और लता किसी का नाम भी हो सकता है। तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है लता। तो और भी जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे रमा है, ये भी है ना, गीता है, सीता है, ये शब्द सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता शब्द के समान चलेंगे। तो आइए हम लता शब्द को सातों विभक्तियों और तीनों वचनों में देखते हैं। प्रथमा विभक्ति के रूप चलेंगे इसके लता, लती, लतः। द्वितीय में चलेंगे लताम, लते, लता। तृतीया में चलेंगे लतिया, लताभ्याम, लताभी। चतुर्थी में चलेंगे लतायई, लताभ्याम, लताभ्ये। पंचमी में चलेंगे लताया, लताभ्याम, लताभ्य। षष्ठी में चलेंगे लतायः, लतियोः, लतानाम। सप्तमी में चलेंगे लतायाम, लतियोः, लतासु। संबोधन में चलेंगे हे लते, हे लते, हे लताः। इस तरह से इसके रूप चलेंगे। तो दोस्तों इसका अर्थ भी देख लेते हैं हम। लता दोस्तों अर्थ इनका कारक जो चिन्ह है उनको लगा करके हम करेंगे। तो कारक चिन्हों को आप स्वयं भी लगा सकते हैं। जैसे कर्ता कारक में प्रथमा होती तो कर्ता ने लगेगा, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह प्रथमा में क्या लग जाएगा ने। लता ने, दो लताओं ने, सब लताओं ने। क्या हो जाएगा इसका? लता ने, दो लताओं ने, सब लताओं ने। ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार द्वितीय में भी को अर्थ लगा लेंगे। लता को, लता में यानी लता को, लती यानी दो लताओं को, लता है यानी बहुत सारी लताओं को, बहुवचन में आएगा। उसी प्रकार से लतिया, लताभ्याम, लताभी। लतिया यानी लता से या लता के द्वारा, लताभ्याम यानी दो लताओं से या दो लताओं के द्वारा, लताभी यानी बहुत सारी लताओं से या लताओं के द्वारा। चतुर्थी में भी इसी तरह अर्थ लग जाएंगे। लतायई क्या हो जाएगा? लतायई यानी लता के लिए, लताभ्याम यानी दो लताओं के लिए, लताभ्य यानी सब लताओं के लिए या लताओं के लिए भी हम कह सकते हैं। अगला है हमारा पंचमी में लतायः। लताया यानी होता है लता से, पृथक होने अर्थ में, अलग होने अर्थ में। किसे? लता से फूल गिरता है ना। तो जिस तरह से लताया पुष्पम पतति, लता से फूल गिरता, तो ऐसी स्थिति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता अलग होने अर्थ में। लताया यानी लता से अलग होने अर्थ में। लताभ्याम यानी दो लताओं से अलग होने अर्थ में। लताभ्य यानी सब लताओं से अलग होने अर्थ में। षष्ठी के रूप हैं लतायः यानी लता का, लता की, लता के। लतियो यानी दो लताओं का, दो लताओं के, दो लताओं की। उसी तरह लतानाम का होगा सब लताओं का, सब लताओं की, सब लताओं के। उसी तरह से अब सप्तमी के रूप भी हम देखते हैं। सप्तमी में होंगे लतायाम यानी लता में, लता पे, लता पर। लतियो यानी दो लताओं में, दो लताओं पे, दो लताओं पर। लतासु यानी होता है सब लताओं पे, सब लताओं में, सब लताओं पर। उसी तरह से संबोधन में हे लते यानी हे लता, हे लते, हे लते द्विवचन में भी ऐसे कैसा आएगा, और हे लता। इसके द्विवचन का और बहुवचन का रूप तो वैसे की वैसा ही रहता है, एक वचन का रूप ही परिवर्तित होता है। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है दोस्तों। देखिए अब आपका जो शब्द रूप प्रकरण में जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपने पढ़ा है, इसी के अनुरूप अन्य शब्द भी आप बना सकते हैं जो आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं। जिस प्रकार रमा शब्द भी इसी की तरह चलेगा। ठीक है दोस्तों।